अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू नमीरा शेख न्यू व्लॉग। तो आप सभी को रमज़ान मुबारक, क्योंकि ये जिस दिन ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा उस दिन सेकंड रमज़ान होगा। तो रमज़ान से पहले की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये रमज़ान से 2 दिन पहले की वीडियो है। जैसे कि रमज़ान से पहले सबके घरों में तैयारियां शुरू हो गई थी। पहली तैयारी तो यही है कि पूरे घर को अच्छे से साफ़ करना। वैसे तो मैंने घर को पूरा अच्छे से साफ़ कर ही लिया था पहले ही, लेकिन अब मैंने सोचा कि रमज़ान आ रहे हैं, क्यों नहीं दोबारा साफ़ कर लूँ घर को अच्छे से। तो ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन जो ये धूल मिट्टी वगैरह है ना उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। झाड़ू पोछा तो रोज़ का होगा ही, लेकिन एक जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो सिर्फ हफ्ते में एक बार होती है, या फिर महीने में एक बार होती है। जैसे कि अब मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पर जो तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी उनको मैं साफ़ कर लूँगी। जैसे कि मिट्टी वगैरह लगी रह, वैसे ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, कुछ भी थोड़ा बहुत था कि साफ़ कर लेते हैं, ये हो जाएगी भी हाँ रमज़ान से पहले घर साफ़ किया था। और ये देखिए थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया, तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं थी। और आप लोग बताना कि आप लोग ने रमज़ान की तैयारी कर ली है क्या नहीं। वैसे तो मैंने आप लोगों से बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, वो भी शॉर्ट्स में, लेकिन इस व्लॉग में आप लोग एंड तक इस व्लॉग को ज़रूर देखना। इस व्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपियाँ शेयर की हैं। इस जगह पहले के टाइम में हम लोग टेलीफोन रखते थे। पहले के टाइम में टेलीफोन बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। अब भी हमारे घर पर 1 या 2 तो टेलीफोन रखे हुए हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन लगा रहता था, नीचे एक स्विच है, यहाँ पर तार लगा रहता था पहले, और अब इस पर हम लोग परफ्यूम रखते हैं। जो आप लोग ये अलमारी देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी और फैली भी बहुत थी, इसमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए मुझे क्या मिला है, मोबाइलों की कलेक्शन, वो भी पुराने मॉडल। हमारे घर पर जो भी मोबाइल ख़राब हो जाते थे या फिर कोई पुराना मोबाइल काफ़ी हो जाता था तो उससे संभाल के हम लोग घर पर रख लेते थे, बेचते नहीं थे, ताकि पुराना मॉडल घर पर हो और हमें देखने को मिले कि हाँ एक टाइम में ये मॉडल भी था मोबाइल का। हाँ, कई घरों में ये होता है कि पुरानी चीज़ें कबाड़ में बेच दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नई चीज़ों से ज़्यादा पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है। पुराने के ज़माने में जो रेडियो यूज़ हुआ करते थे वो भी है हमारे घर नहीं, मेरी नानी के घर। पुराने टाइम में इस्त्री किससे किया करते थे, कभी आपने सोचा है? बिजली तो थी नहीं। जी आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। लोहे की प्रेस हुआ करती थी जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती थी, वो कोयले से गर्म होती थी। उससे इस्त्री करना आसान नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो हैवी बहुत होती थी। एक दफ़ा तो मैंने लॉकडाउन में उससे कपड़े भी इस्त्री किए थे। अगर मुझे टाइम मिला तो आप लोगों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। देखकर बहुत मज़ा आता है पुरानी चीज़ें। बातें करते करते इतने सारे मेरे काम भी हो गए। यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज की थी, जो कि हमें हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बेडशीट चेंज करनी चाहिए। यहाँ पर मैं फ्रीज़ को साफ़ कर रही थी, क्योंकि अब हम लोग बहुत सारे फ्रोज़न आइटम बनाएंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, तो उससे पहले मैं फ्रीज को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये देखिए हमारा फ्रिज तो अच्छे से साफ़ हो गया है। इसके अंदर जो भी सामान रखना था वो मैंने सब रख दिया है। चलिए जी, घर को तो साफ़ कर लिया है,
दिल को भी साफ़ कर लेते हैं। जिनसे हम गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। दिल साफ़ होगा तो इबादत अच्छे से होगी, दिल में सुकून होगा। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। कोई भी चीज़ बनाने से पहले इन चीज़ों की तो ज़रूरत लाजमी होती है। सबसे पहले मैं गरम मसाला बनाऊंगी जो कि हर बार बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए थे बनाया ही नहीं था। अब सोचा कि रमज़ान आ रहे हैं, बहुत चीज़ें बनानी है, इससे पहले कि ये गरम मसाला बना के रख लेती हूँ। कुछ खड़े मसाले होते हैं, उनको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। फिर मैंने सेम ही कढ़ाई में 1 कप के करीब जीरा लिया है। जीरा पाउडर भी ख़त्म हो रखा था, अब साथ में ही मैं जीरा पाउडर भी बना लूँगी। जीरा हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए। खुशबू आते ही गैस को बंद कर देना है, इसको ठंडा कर लेंगे। जीरा ठंडा हो जाएगा तो उसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लूँगी, एकदम पाउडर बना लूँगी। तो आम बात है कि सबके घरों में ही जीरा पाउडर भी बनाते हैं और गरम मसाला, वो भी होममेड। लेकिन जिन घरों में नहीं बनाते हैं वो एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, क्योंकि इनकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है। जिसके अंदर ये डल जाए तो उसका तो अलग ही स्वाद होता है। मैं तो ये हर दफ़ा बनाती हूँ। अब तो बहुत दिन हो गए थे, ख़त्म हो रखा था। मैं रमज़ान का ही वेट कर रही थी कि रमज़ान आएंगे तभी इनको मैं बना के रख लूँगी। जीरा पाउडर आप लोग जैसे कि रमज़ान में दही बल्ले बना रहे हैं, उसके अंदर भी आप लोग इसे डालेंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। जैसे कि रायता बना रहे हैं, रायते के अंदर इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। और अब गरम मसाला भी ठंडा हो गया तो गरम मसाले को भी पीस लेंगे। गरम मसाले के अंदर मैंने ½ टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून नमक और चुटकी भर हल्दी पाउडर, इन सबको ऐड कर हम लोग इसे पीस लेंगे। इस पॉइंट पर आप लोग पीसने से पहले ही आप लोग 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले नहीं किया था, मैंने अब बाद में किया है। फिर इसको एक डिब्बी के अंदर भर लेंगे। मेरे पास एक कांच की रखी हुई थी कॉफ़ी की, इसको धुलकर मैंने अच्छे से सुखा लिया था। हम लोग रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें बनाकर स्टोर कर सकते हैं। मैं तो कुछ चीज़ें बनाकर स्टोर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो तो आप लोग ये चीज़ें ज़रूर बनाकर स्टोर करें, आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। जैसे कि टोमेटो प्यूरी बना के रख सकते हैं और प्याज को फ्राई करके, क्योंकि प्याज हम लोग फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसको हम लोग पहले से ही फ्राई करके रख लेंगे। और जैसे कि सहरी के टाइम आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है, फिर कोई जॉब वगैरह करते हैं तो पराठे भी पहले हम लोग बना के फ्रीज़ कर सकते। और यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है, वो भी मटन का। इस कीमे को अच्छे से हम लोग धो के अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको चॉप कर लेंगे। 1 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च बारीक काट लेंगे और 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती बारीक कट कर ऐड कर देंगे। 2 स्लाइस ली थी मैंने ब्रेड की, इसको मिक्सी में पीस लिया है। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे, बाइंडिंग में काम आएगी। और 1 अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। फिर ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून गरम मसाला होममेड और ½ टीस्पून जीरा पाउडर, वो भी होममेड। 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको कूट कर इसके अंदर ऐड करेंगे। पाउडर कभी भी ऐड मत करना अगर आप लोग कबाब बनाते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता पाउडर के अंदर। फ्रेश धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स करना, चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। कबाब के अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना, अगर वो चीज़ें आप लोगों की परफेक्ट हो गई तो कबाब आप लोगों के परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले कीमा एकदम बारीक होना चाहिए
और दूसरी बात कि कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और कीमा एकदम चटपटा होना चाहिए। मिर्च मसाले में कभी भी कंजूसी नहीं करनी कबाब बनाते समय। एकदम अच्छे से मसाला होगा चटपटा, तभी हमारे जो कबाब है अच्छे बनकर तैयार होंगे। कीमे को मैंने 1 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। इतने कीमा मैरिनेट हो रहा है, उतनी देर में हम लोग रोल बनाएंगे। तो रोल बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको स्लाइस में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी हम लोग अच्छे से चॉप कर लेंगे, बारीक काटेंगे। और एक मीडियम साइज़ की हरी मिर्च लिए, इसको भी कट कर लेंगे। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पैन लेंगे। पैन के अंदर 2 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर जो हरी मिर्च कट की थी वो ऐड करेंगे और जो प्याज स्लाइस में कट की थी वो ऐड करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं अपनी मनपसंद। हमारे घर पर सब्जियों को थोड़ा कम पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को ही ऐड किया है। वैसे सब्जियों का मौसम है, अभी सब्जियां गई नहीं हैं। अगर आप लोगों को सब्जियां अच्छी लगती हैं तो आप लोग बंद गोभी और गाजर को ज़रूर ऐड करें इसके अंदर। प्याज और हरी मिर्च भून जाए तो इसके अंदर हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। से रोल बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि पिछली दफ़ा मैंने अलग तरीके से रोल बनाए थे। हर सब्ज़ी ऐड की थी मैंने और चिकन को, बोनलेस चिकन को बॉईल कर कर स्प्रेड कर कर फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया था। लेकिन इस बार थोड़ा मैं कुछ अलग रोल बना रही हूँ। अब इसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप लोग कम ज़्यादा भी नमक कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। लहसुन का पेस्ट भी आप लोग रमज़ान में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ तो कभी भी स्टोर मत करना लहसुन का पेस्ट, क्योंकि कहते हैं कि लहसुन का पेस्ट फ्रीज़ में रखकर जहर बन जाता है। हम लोग कभी भी लहसुन का पेस्ट स्टोर नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा सिलबट्टे पर लहसुन का पेस्ट पीसते हैं और दिन में एक बार पीसते हैं, दोनों टाइम की एक साथ ही पीस लेते हैं। हर दिन फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश लहसुन की अलग ही टेस्ट आता है। फिर इसके अंदर हम लोग बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन है मेरे पास 1/2 kg। इसको एकदम बारीक कट कर लेंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और जल्दी गल जाए। मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर आधा नींबू ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को इसका कलर डार्क चाहिए तो आप लोग रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है। अगर आप लोग करना चाहें तो चुटकी भर फूड कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर लास्ट में इसके अंदर 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे कट कर कर। मौसम है अभी धनिया की पत्ती, जो भी बनाए धनिया की पत्ती ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब चिकन मसाला ऐड करेंगे, जो कि इसकी खुशबू अच्छी आती है। रोल की अंदर की फिलिंग तो रेडी हो गई है। चलिए अब रोल बनाते हैं। रोल बनाने के लिए मैंने रोल पट्टी घर पर ही बनाई है, क्योंकि हमारे आसपास यहाँ पर रोल पट्टी मिलती नहीं है। लेकिन रोल पट्टी बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैं हमेशा रोल पट्टी घर पर ही बनाती हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो एक मैंने रोल की पट्टी ली है, इसके अंदर जो हम लोग ने फिलिंग बनाई है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर पट्टी को चिपकाने के लिए मैंने मैदा लिया है, मैदे के अंदर ऑयल शामिल किया है। फिर इसका एक घोल बनाकर एक ब्रश की हेल्प से इसको लगाकर इसको चिपका देंगे, तो रोल हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो रोल पट्टी पर एक अंडे की ऑमलेट लगाकर इसके अंदर फिलिंग रख दें, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने ऑमलेट नहीं लगाई है, अगर आप लोग लगाना चाहें तो ज़रूर लगाएं। फिर रोल सारे हमारे बन गए थे, उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया सेट होने के लिए। फिर कीमा लिया है, कीमे के अंदर मैंने आधा नींबू ऐड किया है। मैरिनेट करते समय ही आप लोग इसके अंदर नींबू ऐड करें, मैं भूल गई थी तो इसको मैं अब ऐड कर रही हूँ।
नींबू डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको इसकी शेप दे देंगे। वैसे तो आप लोग इसे कीमा टिक्की कहें, क्योंकि जो शामी कबाब होते हैं उसके अंदर चने की दाल ऐड होती है, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने एक कीमे की टिक्की बनाई है, इसे आप लोग कीमे की टिक्की कह सकते हैं। ये 1 kg कीमा था, तो इससे मैं ½ kg तो ये कीमे की टिक्की बनाऊंगी और ½ kg सींग कबाब बनाऊंगी। इस सींग से मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कबाब, इससे बहुत ही अच्छे से कबाब बन जाते हैं। न तो मैंने सीख पर ऑयल लगाया, न मैंने हाथों में ऑयल लगाया, नहीं तो ये बिल्कुल चिप रहे हैं और अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। अच्छे से इसकी शेप बन गई थी। ये देखिए, कीमे की टिक्की और कबाब, सींग कबाब दोनों ही तैयार हो गए हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की कैसी चल रही हैं तैयारियाँ। तो अब इनको सेट होने के लिए मैं फ्रीज में रखूँगी। कीमे की टिक्की और सींग कबाब दोनों ही मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं और रोल पहले ही मैंने रख दिए, तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं। इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब एक जिपलॉक बैग में मैं इनको डाल दूँगी, फिर इफ्तारी के टाइम फटाफट निकालो और इनको फ्राई कर कर खा लो। माशाअल्लाह, किसी चीज़ में इतनी जल्दी बरकत नहीं होती जितनी जल्दी बर्तनों में होती है। बर्तन पहले जब मैं कबाब बना रही थी तो मेरी अम्मी ने धुल दिए थे बर्तन, फिर लास्ट में जो बचे खुचे बर्तन थे अब वो मैं धो रही हूँ। बर्तन धोना मुझे इतना मुश्किल काम लगता है, बस पूछो मत। आप लोगों को बताना कि आप लोगों को मज़ा आता है बर्तन धोने में या नहीं। रात को काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैंने सुबह इनको जिपलॉक बैग में डालकर रख दिए थे। वैसे रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेन जो कि बना के तो रखनी होती ही हैं, जैसे कि सींग कबाब हो गए, शामी कबाब हो गए, रोल हो गए और कीमे के समोसे। ये सब चीज़ें बनाना तो मस्ट है रमज़ान में। लो जी, मेरी तो हो गई रमज़ान से पहले की तैयारियां। आप लोग बताना कि आप लोगों की हो गई हैं या नहीं। अच्छा जी, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक मज़ेदार व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।